कि जब हम क्रॉस एग्जामिन कर रहे हैं तो कई बार स्थिति बहुत ऑकवर्ड हो जाती है। हम गवाह से कुछ कहलवाना चाहते हैं, लेकिन गवाह समझ नहीं रहा है, तो गवाह नहीं समझ रहा तो हम लीडिंग क्वेश्चन का सहारा लेते हैं। तो लीडिंग क्वेश्चन एनी क्वेश्चन सजेस्टिंग द आंसर, जिसके अंदर उत्तर भी छुपा हुआ हो। तो वो जैसे उदाहरण के लिए, क्या आप 2 बजे चंडीगढ़ थे? ये सही है ना कि आप 2 बजे चंडीगढ़ पहुंच गए थे, तो मैंने आपसे क्वेश्चन तो पुटअप नहीं किया, मैंने आंसर दे दिया। तो या फिर मुझे था भी आप दोनों भाई, वो तो नहीं बोला, मैंने कह दिया आप दोनों भाई 3 बजे वहाँ क्या कर रहे थे, तो दूसरा भाई मैंने एस्टेब्लिश कर दिया कि तुम दोनों गए थे, ये बताने के लिए। तो एनी क्वेश्चन सजेस्टिंग द आंसर विच ए पर्सन पुट इट टू विश एक्सेप्ट टू रिसीव इज कॉल्ड, हाँ, लीडिंग क्वेश्चन। तो जो मैं कहलवाना चाह रहा हूँ उसी तरह का मैं क्वेश्चन वो कर रहा हूँ। तो हाँ, तो लीडिंग क्वेश्चन मस्ट नॉट इफ ऑब्जेक्टेड टू बाय द एडवर्स पार्टी बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन इन चीफ और री एग्जामिनेशन एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ कोर्ट। लीडिंग क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकते आप, लेकिन कई बार प्रोसिक्यूशन क्या है, चीज़ों को एस्टेब्लिश करने के लिए कि और बताइए वहाँ क्या था, इस तरह से करके। तो यहाँ पर क्या है, लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते, फिर तो सारी गवाही किसी और ने दे दी, तो वो क्या है, अपनी कहानी खुद नरेट करेगा। लेकिन यहाँ भी एक बात है, यहाँ हमने एग्जामिनेशन इन चीफ बोला है और री एग्जामिनेशन बोला है, हमने क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं बोला, क्योंकि क्रॉस एग्जामिनेशन में तो पूरी छूट है। एग्जामिनेशन इन चीफ के अंदर जब एक गवाह आया, उसने अपनी बात बताई कि उसने एग्जामिनेशन इन चीफ लिखवाया, मैं इतने बजे वहाँ गया, मैंने ये घटना देखी, सारी लिखवा दी, अब उसका काम पूरा हो चुका है। अब सच्चाई जानने के लिए हम क्या करेंगे, क्रॉस एग्जामिन करेंगे। क्रॉस एग्जामिन के अंदर हम रेलिवेंट फैक्ट्स और फैक्ट इन इशू के दाएं बाएं भी जा सकते हैं, क्योंकि हमें उसको डिस्टर्ब करना है, डिस्ट्रैक्ट करना है, ताकि सच्चाई निकल के आ सके। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर लीडिंग क्वेश्चन का रोल यहाँ नहीं है। अब वो सोच समझ के जवाब देगा। क्रॉस एग्जामिनेशन में तो 10 बार पूछेगा कि देखो ये सही है ना, आप 2 बजे वहाँ नहीं पहुँचे थे। अब चीफ ने उसने क्या रखा है 2 बजे, तो कहेगा ये ठीक है ना, 2 बजे आप चंडीगढ़ नहीं थे, अम्बाला थे, तो कहलवाए, ये तो उसकी समझदारी, कैसे आंसर देना है। तो क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर लीडिंग क्वेश्चन किए ही जाते हैं। ठीक है, और यदि उनके आंसर नेगेटिव आते हैं तो उसको सजेशन के तौर पे मान लिया जाता है। तो हम क्या कहेंगे, जैसे मान लो एक बंदा कह रहा है कि मैं 2 बजे चंडीगढ़ पहुंच गया था। अब मैंने क्रॉस एग्जामिनेशन में एक लीडिंग क्वेश्चन पूछा उससे कि आप ये ठीक है ना कि आप 2 बजे अम्बाला थे, तो उसने कहा नहीं, मैं नहीं था। अब उसने मना करना है, तो मैं सजेशन क्या दे सकता हूँ, यह गलत है कि मैं 2 बजे चंडीगढ़ में हूँ। तो ये सजेशन हो गया, पूछने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सजेशंस के ऊपर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, कई बार सजेशन उल्टे ही पड़ जाते हैं। एक केस था, उसके अंदर हालांकि गवाह हॉस्टाइल हो गई थी, लेकिन सजेशन की वजह से सजा कर दी। क्या हुआ था कि एक लड़के ने एक लड़की के कुंडल छीन लिए, कान के और गले की चेन छीन ली। तो जब उसने कुंडल निकाले झटके मार के, तो उसका कान कट गया था और गले में स्क्रैच आ गया था, चोट आ गई थी। तो उसने अपना मेडिकल भी कराया, पुलिस को बुलाया, पुलिस ने मेडिकल कराया, वो सारी चीज़ें हुई। लेकिन बाद में वो लड़की मना कर गई कि इसने ये चोरी नहीं करी इसने, लेकिन सजेशन गलत दे दिए। तो कोर्ट ने माना कि भाई आपके कानों की चोट, मेडिकल, इससे ये सारी चीज़ रिकवर होना, ये सब कह रहा है। तो यदि उसने सजेशन सही दी होती तो बरी हो जाता, और सजेशन गलत की वजह से उसकी सज़ा कर दी कोर्ट ने, क्योंकि और एविडेंस तो आ ही रहे थे। तो उसने क्या कह दिया कि यह गलत है कि इसने चोरी ना की हो। तो इसका मतलब क्या है, यह गलत है इसने चोरी ना की हो, तो सही क्या होगा, इसने चोरी की है। सजेशन अपोजिट एक्यूज का एडवोकेट देता है सजेशन क्रॉस एग्जामिनेशन में। गलत दिया हुआ सजेशन हमारे ऊपर ही भारी पड़ जाता है। तो इसलिए आप सजेशन दे तो सोच समझ के दें, क्योंकि सजेशन नेगेटिव में दिया जा रहा है, उसके पार्ट में दिया जा रहा है। यूँ मान लो कि मैंने उससे क्वेश्चन किया, तो क्या जवाब देता, मैंने कहा देखो आपने मेरे इसके गीता के कानों से कुंडल चुराए, तो यही तो कहता नहीं ये गलत है, मैंने गीता के कानों से कुंडल नहीं चुराए।
यह तो गलत क्या बोलेगा, यह गलत है कि मैंने गीता के कानों से कुंडल चुराए हो, मैंने कुंडल नहीं चुराए, फिर ये कहेगा वो, तो मैंने कुंडल नहीं चुराए तो ये तो हो गई सही स्टेटमेंट उसकी। यह गलत है, क्या गलत है कि मैंने गीता के कानों से कुंडल नहीं चुराए, तो इसका मतलब क्या हो गया, सही क्या है, चुराए। ठीक है, तो ऐसे गलत सजेशन कई बार भारी पड़ जाते हैं। ठीक है, तो इसे सजेशन बहुत सोच समझ के देने चाहिए। तो थर्ड है, द कोर्ट शैल परमिट लीडिंग क्वेश्चन एज टू मैटर which are introductory or undisputed or which have in its opinion been already sufficiently proved। ठीक है, अब जैसे लीडिंग क्वेश्चन, ये ठीक है आप हरियाणा पुलिस में काम करते हो, अब हरियाणा पुलिस में काम करता है वो, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी है और वो करता भी है, तो कोर्ट कह रही है कि ऐसे में कौन कर सकता है, एग्जामिनेशन चीफ और री एग्जामिनेशन के अंदर भी ऐसे लीडिंग क्वेश्चन किए जा सकते हैं। वो किसके लिए किए जा सकते हैं, इंट्रोडक्शन के लिए। तो ये ठीक है कि आप दिल्ली पुलिस में नौकरी करते हो, ठीक है कि आप आईओ की इस केस के आप आईओ रहे हो, ठीक है, वो ठीक करता चला जाएगा उन चीज़ों को। ठीक है, टू सेव द कोर्ट टाइम। तो जो चीज़ अनडिस्प्यूटेड है उनके ऊपर, तो पहले इसने क्या कहा कि ऐसे लीडिंग क्वेश्चंस जिनसे जवाब जो हम चाह रहे हो जवाब आ रहा हो वो नहीं करने चाहिए। फिर कह दिया ये कि एग्जामिनेशन ऑफ चीफ और री एग्जामिनेशन में नहीं करने चाहिए, और यदि है करना है कोई क्वेश्चन तो परमिशन ऑफ कोर्ट से। और तीसरा इसने कह दिया कि इनके अंदर भी द कोर्ट शैल परमिट लीडिंग क्वेश्चन, तो इंट्रोडक्टरी कौन सी हो गई, जब वो एग्जामिनेशन इन चीफ में है तो वहाँ पर वो लीडिंग क्वेश्चन कर सकता है। ठीक है, या अनडिस्प्यूटेड, जिस मामले में दोनों डिस्प्यूट ही नहीं कर रहे। अब जैसे वो कह रहे हैं कि वहाँ उस समय वो हाजिर था, 2 बजे उसकी ड्यूटी थी, वो हाजिर था, तो हाजिर पे कोई है ही नहीं तो कह सकता है कि ये ठीक है आप 2 बजे वहाँ हाजिर थे, हाँ जी था। ठीक है, ये क्लियर। तो अब एनी विटनेस मे बी आस्क्ड while under examination whether any contract, grant or other disposition of property as to which he is giving evidence was not contained in a document, and if he says that it was, or if he is about to make any statement as to the content of any document which in the opinion of the court ought to be produced, the adverse party may object to such evidence being given until such document is produced, or until fact has been produced which entitle the party who call the witness to give secondary evidence of it। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है कि गवाही कैसे होती है, ऑरल, लेकिन कानून कहता है कि जो चीज़ डॉक्यूमेंट से इस्टेब्लिश की जाए उसके लिए ऑरल गवाही की जरूरत नहीं है, उसके लिए क्या है, रिटन नहीं, उसके लिए वो डॉक्यूमेंट ही चाहिए, डॉक्यूमेंट इटसेल्फ ही चाहिए। और यदि आप उस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन करना चाहते हो तो या तो डॉक्यूमेंट फाइल पे होना चाहिए, वो दिखा के आप क्वेश्चन करेंगे, और या नहीं है तो आप डॉक्यूमेंट अवेलेबल कराएंगे, आप डॉक्यूमेंट दिखाएंगे। और डॉक्यूमेंट कैसा ओरिजिनल होना चाहिए या फिर सर्टिफाइड होना चाहिए सेकेंडरी एविडेंस में। ठीक है, तो ये उस चीज़ को कह रहे हैं कि इसके अलावा नहीं कर सकते। तो ये कह रहे हैं ना, वेदर एनी कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट और अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, जिन चीज़ों के लिए गवर्नमेंट ने डॉक्यूमेंट्री वो मस्ट कर रखे हैं, डॉक्यूमेंटेशन जिनके लिए कि ये रजिस्टर्ड होने चाहिए प्रॉपरली, उनकी गवाही इसके बिना नहीं दी जा सकती। ठीक है, तो जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट है, सेल डीड है, मॉर्गेज डीड है, ठीक है, और कोई है, तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो रजिस्टर्ड होने चाहिए उनके लिए गवाही कैसी होगी, उनके लिए वो डॉक्यूमेंट ही गवाही होंगे। और यदि उन डॉक्यूमेंट्स के आप पूछना चाहते हो, उन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर कुछ पूछना चाहते हो तो आपको वो डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे। ठीक है, ऐसे नहीं है कि इस डॉक्यूमेंट में क्या लिख रखा था आपने पूछ लिया उसने बता दिया, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, लेकिन ये हमने पहले पढ़ा था, यदि डॉक्यूमेंट ही सवाल के घेरे में है, फैक्ट इन इशू वो डॉक्यूमेंट ही है, तो कह सकता है, तो उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वो भी कैसे,
उस डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी को लेते हुए कि वेदर दैट डॉक्यूमेंट इज ऑथेंटिक और नॉट, वो नकली है तो कैसे है, उन सब चीज़ों को लेके सवाल जवाब हो सकते हैं। तो यहाँ ये वैसे क्लियर है, ये एक्सप्लेनेशन कह रहा है अ विटनेस मे गिव ओरल एविडेंस ऑफ स्टेटमेंट मेड बाय अदर पर्सन अबाउट द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट इफ सच स्टेटमेंट आर इन देमसेल्फ रेलिवेंट फैक्ट। तो वो स्टेटमेंट जो है वही रेलिवेंट फैक्ट हो। तो रेलिवेंट फैक्ट का मतलब क्या है, वो जो स्टेटमेंट है वो उसके उस पर ही क्वेश्चन मार्क लगाती हो, उस डॉक्यूमेंट के ऊपर ही, उस डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी पे, उसमें गवाहों के ऊपर। तो अब इलस्ट्रेशन देखो, द क्वेश्चन इज वेदर ए असॉल्टेड बी। सवाल ये है, सी डिपोज दैट ही हर्ड ए से टू डी, बी रोट ए लेटर एक्यूजिंग मी ऑफ थेफ्ट एंड आई विल बी रिवेंज्ड ऑन हिम। दिस स्टेटमेंट इज रेलिवेंट एज शोइंग ए इज मोटिव फॉर द असॉल्ट। द एविडेंस मे बी गिवन ऑफ इट दो नो अदर एविडेंस इज गिवन अबाउट द लेटर। तो ये क्या है कि उसने कहते हुए सुना है। सी कह रहा है सी डिपोज दैट ही हर्ड ए से टू डी, डी को कहा था कि बी ने मेरे को लेटर लिखा था जिसमें उसने चोर कहा था। ठीक है, तो ये तो हियर से एविडेंस होगा उसकी बात के ऊपर, उसने कहा था नहीं कहा था। तो हम किससे प्रूव करा लेंगे ये कहा था नहीं कहा था? डी से। ठीक है, और वो तो फिर आगे हो जाएगा। तो इसके अंदर ये बता रहे हैं कि इसके अंदर क्या है, तो यहां मेन क्या है, यहां मोटिव है कि उसने क्यों किया, इसलिए इस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हमें प्रूव क्या करना है, असॉल्ट हुआ था या नहीं हुआ था। ठीक है, और असॉल्ट किया था, कैसे किया था, ये उसके इंटेंशन से प्रूव हो जाएगा। तो इंटेंशन सजा दिलाने के लिए महत्वपूर्ण है, मोटिव नहीं। ठीक है, तो हमें इंटेंशन देखनी है। तो इसलिए तो यहां पर लेकिन कोई, क्योंकि यहां असॉल्ट अलग चीज है, लेटर अलग चीज है, लेकिन जहां डॉक्यूमेंट क्वेश्चन में है या उस डॉक्यूमेंट से संबंधित है तो आपको डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना ही होगा। ठीक है, उस डॉक्यूमेंट को दिखा के ही आप क्वेश्चन पुट अप कर सकते हो। हाँ, और जिस डॉक्यूमेंट को करा के किया है वो भी आपको फाइल पे लाना पड़ेगा। कोर्ट को कैसे पता लगेगा कौन सा डॉक्यूमेंट दिखाया था? आपने कोई डॉक्यूमेंट दिखा दिया गवाह को, देखो भाई ये डॉक्यूमेंट है इसके हिसाब से, तो कोर्ट को कैसे पता कौन सा डॉक्यूमेंट दिखाया था? तो वो डॉक्यूमेंट आपको फाइल पे प्लेस करना पड़ेगा, उसकी सर्टिफाइड कॉपी मार्क लगा के या क्या, और उसमें लिखा गया कि डॉक्यूमेंट मार्क ए गवाह को दिखाया गया, गवाह का ध्यान इस और आकर्षित कराया गया, उसके बाद फिर उससे आपने क्वेश्चन पूछा। ठीक है, ये अब आगे है इसमें, a witness may be cross examined as to previous statement made by him in writing or reduced into writing and relevant to matter in question without such writing being shown to him or being proved. But if it is intended to contradict him by the writing, his attention must, before the writing can be proved, be called to those part of it which are to be used for the purpose of contradicting him. अब यहाँ एक बात और हो गई, ऊपर तो इसने कह दिया कि डॉक्यूमेंट दिखाओगे आप कोई भी, लेकिन यहाँ मना कर दिया। ये कह रहे ना, अब विटनेस में क्रॉस एग्जामिन टू प्रीवियस स्टेटमेंट, जो उसने कोई स्टेटमेंट लिखित में दी होगी, मेड बाय हिम इन राइटिंग और रिड्यूस इन टू राइटिंग एंड रेलिवेंट टू मैटर इन क्वेश्चन, और रेलिवेंट भी है, तो विदाउट सच राइटिंग बीइंग शोन टू हिम और बीइंग प्रूव्ड, तो उससे क्रॉस एग्जामिन किया जा सकता है, उससे पूछा जा सकता है कि भाई आपने अभी कौन सी स्टेटमेंट की बात हो रही है, ये उन स्टेटमेंट की बात हो रही है जो 161 का बयान उसने पुलिस के सामने दिया है। ठीक है, तो पुलिस के सामने जो उसने स्टेटमेंट दी है उसको लेके क्वेश्चन कर रहा है वो कि बताओ पुलिस को आपने ये बयान दिया था? उसने कहा था हाँ दिया था। लेकिन यदि एक बात और आ गई इसके अंदर, यदि आप कॉन्ट्राडिक्ट करना चाह रहे हो, गवाह ने कोई गवाही दे दी, यहां पर उसने कह दिया कि उसके हाथ में तलवार थी और अपनी उस स्टेटमेंट में उसने नहीं लिख रखा तलवार, तो आप, हाँ जी
तो आप क्या करोगे यहाँ पर उस चीज़ को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए आप उस चीज़ को दिखाओगे कि देखो ये आपकी स्टेटमेंट है, हाँ कॉन्ट्राडिक्ट करना है तो उससे इत्र कि देखो आपने उस समय तो कहा था कि रॉड थी, अब आप कह रहे हो तलवार हो। तो हम दिखाएंगे कि गवाह का ध्यान उसकी स्टेटमेंट एग्जिबिट ये पर दिलाया गया जिसमें ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं है, या जिसके अंदर ये मेंशन है, तलवार की जगह रॉड मेंशन है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। तो कॉन्ट्राडिक्ट तो क्या है, यदि कोई चीज़ उससे छूट गई या हम जर्नल कोई क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं तो हम पूछ सकते हैं, लेकिन यदि हमें किसी चीज़ को कॉन्ट्राडिक्ट करना है तो हमें वो गवाही उसके सामने लानी पड़ेगी। यहाँ इसका मतलब क्या है कि सच्चाई कितनी जानता है कितनी जानता, ये पता करने के लिए तो हम जर्नल क्वेश्चन कर लेंगे कि उसको कितना ध्यान है, कि उसके सामने घटना हुई तो बताएगा, वो 100 बार बताएगा। लेकिन यदि अब कुछ बोल रहा है और पहले कुछ और बोल रखा है, उसको हम लाना चाह रहे हैं, तो वो जो कॉन्ट्राडिक्टेड जो स्टेटमेंट है कॉन्ट्राडिक्टरी, उसको हम उसको दिखाएंगे। देखो अब आप कह रहे हो कि तलवार से मारा था, उस समय आपने स्टेटमेंट दी थी रॉड से मारा था, जहाँ ऐसा मेंशन नहीं है। फिर हम लिखवा देंगे कि गवाह का ध्यान इसकी स्टेटमेंट फलाना फलाना पर दिलवाया गया, जहाँ ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं है कि इसने इसके हाथ में तलवार थी, इसने छोटे तलवार से मारी है। ठीक है। तो हाँ, तो उसमें यही होता है, क्रॉस एग्जामिनेशन में आप यही निकालोगे ये। ठीक है। हाँ हाँ, तो ये क्लियर। आगे है अब, when a witness is cross examined he may in addition to question hereinbefore referred to be asked any question which tend, अब ऊपर तो हमने बता दिया ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये नहीं पूछा सकता। अब कह रहे हैं कि क्रॉस एग्जामिनेशन में, क्रॉस एग्जामिनेशन के बारे में कुछ भी नहीं आया ना कि लीडिंग क्वेश्चन कब पूछे जा सकते हैं, एग्जामिनेशन इन चीफ में नहीं पूछे जा सकते और री एग्जामिनेशन में नहीं पूछे जा सकते। पूछे जाएंगे तो क्रॉस में पूछे जाएंगे, ऐसा लिखा नहीं था उसमें। उसमें तो ये दे रखा है कि लीडिंग क्वेश्चन एग्जामिनेशन में, हाँ अच्छा, तो उसमें ये है। तो अब ये बता रहे हैं कि क्यों हम उस चीज़ को एस्टेब्लिश कर रहे हैं ना कि क्रॉस एग्जामिनेशन में आप क्यों पूछ सकते हो लीडिंग क्वेश्चन, उसका बता रहे हैं ये। तो ये कह रहे हैं टू टेस्ट हिज वेरासिटी, उसकी सच्चाई जानने के लिए, टू डिस्कवर हु इज ही इज एंड व्हाट इज हिज पोजीशन इन लाइफ, कि वो कितना सच्चा आदमी है, उसकी बात पे भरोसा भी किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। अब कोई चोर उचक्का है, झूठा है, दुश्मनी की वजह से बोल रहा है, तो वो सारी चीज़ें। एंड थर्ड, टू शेक हिज क्रेडिट बाय इंजरिंग हिज क्रेडिट ऑल्दो द आंसर टू सच क्वेश्चन might tend directly or indirectly to criminate him or might expose or tend directly or indirectly to expose him to a penalty of forfeiture। ऐसी चीज भी उससे पूछी जा सकती है। अब हमने पढ़ा था ना पहले कि हम पूछ सकते हैं नहीं पूछ सकते, तो इसमें कहा था कि यदि ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो फिर कोई गवाही देने नहीं आएगा। तो मान लो कोई ऐसी चीज मैं पूछने जा रहा हूं जिससे वो फंसता हो, तो इसके अंदर एक तो आर्टिकल 20 आड़े आ जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन का कि एक आदमी अपने खिलाफ गवाह नहीं हो सकता। तो हम उसकी स्टेटमेंट के आधार पर उसको ना तो फॉरफीचर कर सकते हैं, ना पेनल्टी कर सकते हैं, ना उसको गिरफ्तार कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरा क्या आ जाएगा कि वो खुद अपने बारे में जो बयान है, फिर गवाही देने क्यों आएगा वो? यदि उसको लगेगा कि मैं गवाही देने जा रहा हूँ, गवाही तो किसी और केस में देने जा रहा हूँ, लेकिन उसको पता है कि सामने वाले को पता है मेरा और यहाँ मैं फंस सकता हूँ, इससे मेरा भी कनेक्शन है, जुड़ाव है, तो मैं गवाही देने के एक्सपोज हो सकता है, तो वो देगा ही नहीं गवाही। तो इसलिए उन स्थिति को करने के लिए हम ये कह रहे हैं यहाँ। ठीक है। तो वो क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू क्रिमिनेट हिम, वो टू शेक हिज क्रेडिट बाय इंजरिंग हिज कैरेक्टर ऑल्दो द आंसर टू सच क्वेश्चन माइट बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू क्रिमिनेट हिम, वो है, और माइट एक्सपोज और टेंड डायरेक्टली इनडायरेक्टली टू एक्सपोज हिम फ्रॉम पेनल्टी और फॉरफीचर। ये अब इसके अंदर प्रोवाइजो आ गया। प्रोवाइजो मतलब वो उसका बचाव भी कर रहे हैं
कि भाई अपने खिलाफ फिर तो गवाही देने आएगा ही नहीं, वो प्रोसिक्यूशन अपना केस प्रूव नहीं कर पाएगी। तो इसलिए तो प्रोवाइडेड दैट द प्रोसिक्यूशन फॉर द ऑफेंस अंडर सेक्शन 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71 और भारतीय न्याय संहिता 2002 फॉर द अटेम्प्ट टू कमिट एनी सच ऑफेंस वेयर द क्वेश्चन इज of consent is in issue, it shall not be permissible to adduce evidence or to put question in cross examination of the victim as to the general immoral character or previous sexual experience of such victim with any person for proving the consent and quality of consent। अब ये सारे सेक्शन किससे जुड़े हुए हैं? ये रेप से जुड़े हुए हैं। अब इन्होंने दो बात कह दी। हाँ, ये कह रहे हैं क्रॉस एग्जामिनेशन में आपको छूट है, आप कुछ भी पूछ सकते हो, लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर किसी भी महिला से आप जर्नल इमोरल कैरेक्टर का नहीं पूछ सकते। क्यों नहीं पूछ सकते? वो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से वेरी मच क्लियर है। सुप्रीम कोर्ट कहता है चाहे कोई वैश्या भी हो, चाहे कितनी गंदी औरत हो, चाहे कितने ही लोगों से संपर्क हो, यहाँ डिपेंड करता है कि आपके साथ संपर्क जो हुआ है वो कंसेंट से हुआ है या बिना कंसेंट के हुआ है। अपनी मर्जी से औरत कितनों के साथ संबंध बनाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसकी मर्जी के बिना यदि कोई करता है, उसके साथ संपर्क बनाने की कोशिश करता है, छेड़ता है, उसका पीछा करता है, रेप करता है या अटेम्प्ट करता है, तो वो अपराध है। तो यहाँ पर अपराध क्या है? कंसेंट का ना होना, विदाउट कंसेंट। तो ऐसा नहीं है। तो कह रहे हैं कि पहले भी मान लो एक व्यक्ति है ए, उसके साथ उसके पहले संपर्क रहे हैं 5 साल तक, ए के बी के साथ संपर्क रहे हैं, तो बी जो है ये प्रोसिक्यूट्रिक्स है जिसने रेप के आरोप लगा रखे। अब ए ये बात नहीं कह सकता कि मेरे तो इससे 5 साल संपर्क थे आपकी रजामंदी से, लेकिन अब जो है वो विदाउट कंसेंट की बात हो रही है। तो विदाउट कंसेंट में प्रीवियसली वो मैटर नहीं करेगा। तो क्योंकि क्रॉस एग्जामिनेशन में हमने छूट दे रखी है, तो इसलिए इन बातों की यहाँ स्पष्ट कह दिया कि इन बातों की कोई अहमियत नहीं है। To put question in cross examination of the victim as to the general immoral character or previous sexual of the victim with any person for proving the consent or quality of consent, तो ये नहीं किया जा सकता। ठीक है, it shall not be permissible, तो वो नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, या तो 150 देखते हैं।